सोना चांदी है माँ बाप, घर की शांति है माँ बाप। सोना चांदी है माँ बाप, घर की शांति है माँ। बच्चों को किस तरह डील किया? मैं रोजाना मेरे पास बच्चा गुस्ताख है, बच्चा नाफरमान है, बाप जी बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा ये है, बच्चा वो है। एक नबी की हदीस सुन लो, बच्चे तुम्हारे गुलाम हैं। आप सब बाप बैठे हो, जो जितने आप टीचर बैठा हो, अब सब बाप बैठे हो। जो मस्तूरात टीचर हैं वो भी माँ बैठी हैं, और असली बाप और माँ भी बैठे हुए हैं। मेरे नबी ने फरमाया अकरिमु औलादकुम, अपने बच्चों को इज्जत दो, इज्जत दो। मेरे नबी कैसे इज्जत देते थे? हजरत फातिमा घर में एंटर होती, और ये हजरत फातिमा का आना कोई 8वें दिन नहीं होता था, घर के साथ घर था, 2-4 घर छोड़ के हजरत फातिमा का घर था। हर दूसरे तीसरे दिन हजरत फातिमा आती हैं। मेरे नबी चेयर पे बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, चारपाई पर बैठे हैं, लेटे हुए हैं। जो ही फातिमा को देखते आप खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह। कोई अपने बच्चों के लिए खड़े होते? आप लोग क्लासरूम में आते हो तो आपके लिए बच्चे खड़े होते हैं, और मेरे नबी क्या, ये बच्चे आपकी औलाद हैं। मेरे नबी खड़े हो जाते, और वहीं नहीं खड़े रहते थे, बल्कि तेजी से आगे बढ़ते थे, और जाकर हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ लेते थे मुसाफिर के, और फिर देखो मुझे यूं बोसा लेते, फिर हाथ पकड़े 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 लेकर आते, पहले हजरत फातिमा को बिठाते, फिर खुद बैठते थे। तो फिर क्या जन्नत की औरतों की सरदारी मिल गई। अपने जबान का बोल मीठा करो, अपने अखलाक अच्छे करो, अपना चेहरे को खूबसूरत करो। जो अल्लाह ने दे दिया, इसको मुस्कुराने से सजाओ। मुसलमान को मुस्कुरा के मिलना भी सदक़े का सवाब है। और इस मोबाइल ने तबाही फेर दी हमारी। बच्चा बात कर रहा है और अम्मा लगी हुई ड्रामे देते, हाँ बताओ सुन रही हूं, बको क्या बक रहे हो, सुन रही हूं। अल्लाह के वास्ते, ये फोन है भाई, फोन है, इसे जरूरत के लिए इस्तेमाल करो। इसको अपने लिए लानत मुसीबत ना बनाओ। एक खातून पेपर चेक कर रही थी, टीचर थी, तो चेक करते करते रोने लगी। तो उनके खामिन ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने पेपर आगे कर दिया, ऊपर रोल नंबर डैश डैश डैश। तो उसमें था कि तुम क्या बनना चाहते हो, एक क्वेश्चन था, तुम क्या बनना चाहते हो? तो उस बच्चे ने यहां से शुरू किया, आई वॉन्ट टू बी ए स्मार्टफोन। यहां से उसने ये बात, छोटे बच्चों का पेपर, तो वो पढ़ा कि भाई मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूं, चूंकि मेरे माँ बाप जितना फ़ोन को अहमियत देते हैं इतना मुझे अहमियत नहीं देते, तो मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूं। तो उसके खामिन ने कहा तो इसमें तू क्यों रो रही? कहा तुम्हें पता है ये रोल नंबर किसका है? कहा नहीं। कहा ये तेरे मेरे बच्चे का है। मेरे नबी ने एक जिंदगी सिखाई। आप घर में आते थे मुस्कुराते हुए आते थे, इजहार मोहब्बत फरमाते थे। अरब के माहौल में बीवी से इजहार मोहब्बत ऐब था, और गर्लफ्रेंड बनाना एक फख्र था। आप लोग इकट्ठे पढ़ते हो, इस लानत से बचो। बाइज्जत आए हो, बाइज्जत चले जाओ। अपनी शादियां माँ बाप की राय से करो, माँ बाप की दुआएं लेकर करो, अपने फैसले खुद मत करो। ये क्या करें, अब बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो इस किस्म की लानतें चलेंगी तो सही, लेकिन मैं जितना बच सकते हो बच्चों बचो। अपने फैसले माँ बाप के हवाले करो, अपने फैसले माँ बाप के हवाले करो। चूँकि जितनी इश्क की शादियाँ होती हैं वो सारी ही नाकाम होती हैं। अरब के माहौल में इजहार इश्क बीवी का ऐब, और गर्लफ्रेंड के लिए अशार। इस कल्चर में भरे मजमे में एक आदमी पूछता है या रसूल अल्लाह मन अहब्बु नास इलैक, आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? तो अपने नबी की सुनो। आपने जोर से फरमाया आयशा से। वो हिल गया, कहने लगा अरे ये क्या हुआ या रसूल अल्लाह, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है कि मर्दों में किससे ज्यादा प्यार है। तो आपको पता चल गया, उसकी नब्ज पे हाथ रख लिया कि इसको हजम ही नहीं हुआ कि मैंने आयशा का नाम ले दिया। अब आपने कहना था अबू बकर से, तो आपने कहा आयशा के अब्बा से, आयशा के अब्बा से।
آپ اتنے کائنات کا بوجھ سر پہ اٹھا کے زندگی گزاری اور اپنے حسنین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے. آپ کہتے ہو میں ریکٹر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، میں پروفیسر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں. تو کیا فائدہ ہے ٹائیاں لگانے کا؟ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ جھک مار رہے ہو. میرے نبی سے زیادہ مصروف کوئی آئے گا؟ بولو، جواب دو زور سے. 7 بر اعظم کے انسان اور قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو، اور وہ روز بچوں کے لیے وقت نکالیں. این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ روزانہ دوسرے تیسرے دن آپ حسنین کو ٹائم دیتے. اور کیسے ٹائم دیتے؟ دیکھو ان کے لیے ایسے آپ ان کے لیے ہاتھ بھی بچھا دیتے اور پاؤں کے گھٹنے بھی اٹھا دیتے. ہاتھ اور گھٹنے لیول کر کے کمر پورا جیسے سواری کا ہوتا ہے. آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو اوپر چڑھا کر کمرے میں چکر لگاتے، پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں کو اتار کے زینب کو اوپر چڑھاتے، پھر کہتے اوپر سے آ گئے حضرت جابر. ایک دفعہ کہ حسنین اوپر چڑھے ہوئے تھے. بڑی عالی شان سواری ہے بھائی، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی. تو میرے نبی نے نیچے سے کہا بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی، بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی. میرا سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے. میں نے اسے ٹائم نہ دیا، میں نے اسے یہ سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں. ٹیچر کا رتبہ بہت بلند اللہ نے بنایا ہے. میرے نبی ٹیچر بن کے آئے، بادشاہ بن کے نہیں آئے، حاکم بن کے نہیں آئے، تاجر بن کے نہیں آئے. میرے نبی معلم بن کر آئے. مقدس ترین نسبت. یہ سب آپ کی اولاد ہے. یہ اگر اچھے انسان بنتے ہیں، میرے 5 بچے ہیں، کتنا کو صدقہ جاریہ بنیں گے؟ آپ کے 10,000 بچے ہیں، اگر یہ ایک بچہ صحیح چلے، نیک بنے، آپ خود سے کتنا بڑا آپ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ اتنا عالی شان مرتبہ ہے انسانیت کے لیے معلم بننا، ٹیچر بننا. لیکن پھر نبی کی زندگی پڑھو، نبی والے اخلاق پڑھو کہ میرے نبی نے کیسے زندگی، کیسے خوبصورت طریقے سے اپنی اگلی نسل کو سنبھالا.